अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ़ जो है वो एन्जॉय कर रहे होंगे। डॉक्टर अरशद नदीम अवान अपनी अल्ट्रासाउंड टीचिंग वीडियो में आपको खुशामदीद कहता है। मैं उम्मीद रखता हूँ आप ठीक-ठाक होंगे, मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं जब ये टीचिंग वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। असल में इसके पीछे जो पर्पज़ है वो ये है कि सबसे पहले ये मेरी अपनी ग्रोथ और लर्निंग है कि मुझे इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सेकंड ये कि ये बहुत थेरेप्यूटिक है, बहुत अच्छा लगता है। और तीसरी बात ये कि ये आप तमाम मेडिकल कोलीग्स को जो है हेल्प करता है ताकि इससे जितनी भी कम्युनिटी है उसको फ़ायदा जो है वो मिल सके। तो मेरी टीचिंग वीडियोज़ के पीछे ये मेन पर्पज़ होता है ताकि जितनी भी कम्युनिटी है उसको एट द एंड जो है वो फ़ायदा मिल सके। मेरा आज का टॉपिक जो है वो हर्निया के हवाले से है। हर्निया हमेशा एक बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक रहा और एक कन्फ्यूज़िंग टॉपिक रहा, ख़ुसूसी तौर पर जब इंग्वाइनल हर्निया की बात आती है कि डायरेक्ट हर्निया कौन-सा है और इनडायरेक्ट हर्निया कौन-सा है, या स्पेजिलियन हर्निया कैसे होगा या फेमरल हर्निया जो है वो कैसे होगा। तो ये तमाम कन्फ्यूज़िंग फैक्टर है। जहाँ तक अम्बिलिकल हर्निया और पैराअम्बिलिकल हर्निया का ताल्लुक है, वो तो काफ़ी आसान सा होता है, या फिर हम देखते हैं कि जो पोस्ट सर्जिकल जो है इंसिजनल हर्निया जो है वो भी काफ़ी आसान होता है पिक करना, लेकिन जो इंग्वाइनल डायरेक्ट, इनडायरेक्ट फेमरल हर्निया है ये थोड़े मुश्किल होते हैं। जहाँ तक हर्निया जो जो हर्नियल एरिया का ताल्लुक है वो इलियो इंग्वाइनल क्रीज़ है, जहाँ पर एब्डोमेन और थाई जो है वो जंक्शन है उसका, उस एरिया को जो है वो हम इंग्वाइनल रीजन कहते हैं। तो इंग्वाइनल हर्निया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो ये जो है स्पेसिफिकली इंग्वाइनल हर्निया है, लेकिन स्पेजिलियन हर्निया और फेमरल हर्निया चूँकि इंग्वाइनल एरिया के बहुत क्लोज़ हैं, इसीलिए इसको जो है इंग्वाइनल हर्निया में ही जो है इंक्लूड कर दिया गया। अब ये हर्निया जो है इसका जो है अल्ट्रासाउंड मैन्योवर कौन से हम करने होते हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपको कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन इसमें इंक्लूड करनी है। आपने डिफरेंट मैन्योवर जो है वो अप्लाई करने हैं। इसके बाद आपने ये देखना है कि हर्निया कंटेंट कौन-कौन से हैं, हर्नियल सैक में उसके कंटेंट क्या-क्या हो सकते हैं और उसकी क्या-क्या पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये तमाम की तमाम मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में जो है वो इकट्ठा कर सकूँ। आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें, तो मुझे उम्मीद है कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट उसकी एनाटॉमी से और उसकी इन्फॉर्मेशन से आप आहिस्ता-आहिस्ता कॉन्फिडेंट होंगे कि आप जो है अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पे इंग्वाइनल हर्निया को डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फेमरल इन तमाम हर्निया को आसानी के साथ जो है वो पिक कर सकें। तो आइए ये इमेजेस और ये वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं और देखना शुरू करते हैं। ये इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का डायग्राम है और इस डायग्राम पे इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो हर्नियाज़ हैं वो दिखाए गए हैं। आप नंबर फर्स्ट को देखें तो ये एरिया जो है ये सुप्रा एम्बिलिकल एरिया है और यहाँ से सुप्रा एम्बिलिकल हर्निया जो है वो निकलता है। नंबर टू जो है ये मिड लाइन पर आप देखें एम्बिलिकल हर्निया है। यहाँ पे जो है ये एम्बिलाइकस एरिया है और यहाँ का हर्निया जो है वो एम्बिलिकल हर्निया कहलाएगा। जो इसके नीचे जो है इसको इंफ्रा एम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। ये तीनों हर्निया मिड लाइन पर वाक़ होते हैं। सुप्रा एम्बिलिकल हर्निया और इंफ्रा एम्बिलिकल हर्निया के लिए जो एक टर्म यूज़ होती है उसे हम कहते हैं पैरा एम्बिलिकल हर्निया। पैरा एम्बिलिकल हर्निया एक कंफ्यूजिंग टर्म है जो क्लियरली इंडिकेट नहीं करती कि किस जगह पर है। तो अगर आप इसको सुप्रा एम्बिलिकल हर्निया लिखें तो ये एक सेंस क्रिएट करता है, और अगर आप इसे इंफ्रा एम्बिलिकल हर्निया कहें तो भी ये एक सेंस क्रिएट करता है। आप नंबर फोर्थ पे देखें तो ये एरिया ऐसा है जहाँ पर स्पेजिलियन हर्निया होता है, तो ये साइड जो है वो स्पेजिलियन हर्निया के लिए है। जहाँ तक नंबर 5 का ताल्लुक है, ये इरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया ऐसे कहते हैं। इस जगह पर जो हर्निया होता है उसको हम इरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया का नाम देते हैं। जो 6 नंबर की लोकेशन है, ये एग्जैक्ट लोकेशन जो है ये इंग्वाइनल हर्निया के लिए, जो कि इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। तो जो पहले वाला है नंबर 5 वो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है, नंबर 6 जो है ये इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है, और नंबर 7 की जो लोकेशन है वो फेमरल हर्निया के लिए है।
तो ये एरिया जो है इसको हम फेमोरल हर्निया कहते हैं। तो ये डायग्राम जो है इसको हम कहते हैं इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल हर्निया, और ये तमाम हर्निया कॉमन होते हैं। तो कॉमन जो है अगर हम देखते हैं एम्बिलिकल और पैरा एम्बिलिकल की बजाय अगर हम सुप्रा एम्बिलिकल कहें और उसे हम या इंफ्रा एम्बिलिकल हर्निया लिखें तो ये ज़्यादा मुनासिब टर्मिनोलॉजी होगी। जहाँ तक टेक्निकल कंसिड्रेशन का ताल्लुक़ है तो एब्डोमिनल हर्निया खुसूसी ग्रॉइन हर्निया के लिए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर जो कि 12 मेगाहर्ट्ज़ का होना चाहिए वो यूज़ किया जाता है। जहाँ तक इसकी फुटप्रिंट का ताल्लुक़ है ये 50 लॉन्ग ट्रांसड्यूसर होता है। आप देखें नॉर्मली ये आपको इस पिक्चर में जो है नज़र आ रहा है ये 50 का ट्रांसड्यूसर है। ये ऑप्टिमल इमेजिंग के लिए जो है ये ज़रूरी है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट के लिए अगर ये यूज़ किया जाए तो ये बेहतर है। इसकी बड़ी वजह ये है कि इसकी फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ी होती है, आपको लैंडमार्क जो है वो पहचानने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। हाँ, अलबत्ता अगर मरीज़ जो है वो ओबेस है और विद हाई BMI है तो ऐसी सूरत में जो है वो 9 मेगाहर्ट्ज़ मीन फ्रॉम 7 to 9 मेगाहर्ट्ज़ कर्व एरे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जो 50 मिलीमीटर ट्रांसड्यूसर की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये आपको लार्जर फील्ड ऑफ व्यू देता है। आप तमाम लैंडमार्क को जो है वो आसानी के साथ दे सकते हैं और आपको जो आइडेंटिफिकेशन है वो आसानी से हो जाती है। और स्पेशली जो है वो लोग जिनमें के कोई डायस्टेसिस ऑफ एपोन्यूरोसिस हो तो उस सूरत में भी जो है ये 50 जो ट्रांसड्यूसर है, लीनियर ट्रांसड्यूसर है, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसकी फुट प्लेट या फुटप्रिंट लंबा होता है और ये आसानी के साथ काफ़ी दूर तक जो है आप इसकी लैंडमार्क को देखकर इजीली सब चीज़ें जो है वो विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये इसकी टेक्निकल कंसिडरेशन थी कि जब भी आप अल्ट्रासाउंड इमेजिंग करें ग्रॉइन हर्निया के लिए तो आपको चाहिए कि आपके पास लॉन्ग फुटप्रिंट का जो लीनियर ट्रांसड्यूसर है 50 ट्रांसड्यूसर वो होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है करेक्ट टर्मिनोलॉजी यूज़ करें जब आप ग्रॉइन का अल्ट्रासाउंड जो है वो कर रहे हो, और ख़ुसूसी तौर पर जब आप डायनामिक ग्रॉइन अल्ट्रासाउंड एग्ज़ामिनेशन कर रहे हो। इंडिकेशन के साथ साथ आपकी रिपोर्ट पर जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो ये फॉलोइंग है। सबसे पहले तो आपने एग्ज़ामिनेशन नेम लिखना है कि आप कौन सा एग्ज़ाम परफॉर्म कर रहे हैं। ये इंतहाई ज़रूरी होता है कि आपकी रिपोर्ट पर एग्ज़ामिनेशन नेम हो कि आपने कौन सा एग्ज़ाम परफॉर्म कर रहे हैं। फिर दूसरा ये कि कौन से स्पेसिफ़िक डायनामिक कंपोनेंट्स ऑफ द एग्ज़ामिनेशन है। आप जो डायनामिक का एग्ज़ामिनेशन करें उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स में हैं। आप उसको जो है अपराइट पोजीशन पे देख रहे हैं, आप उसको जो है वालसलवा पे देख रहे हैं, आप उसको जो है सुपाइन पोजीशन पे देख रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस पर ये मेंशन करें। तीसरी बड़ी बात जो है वो ये है कि आपने जो है पेशेंट की एग्ज़ामिन साइड मेंशन करनी है। अक्सर औक़ात इसकी वजह से बहुत कन्फ्यूजन पेश आती है कि जो है उस पर साइड नहीं लिखी जाती कि राइट साइड है या लेफ़्ट साइड है। पेशेंट राइट की कंप्लेन कर रहा होता है, रिपोर्ट लेफ़्ट की लिखी हुई चली जाती है, फिजिशियन या सर्जन कंफ्यूज हो जाता है और एक कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाती है। इसलिए आपकी रिपोर्ट पर साइड जो है वो क्लियरली मेंशन होने चाहिए। उसके साथ साथ फिर आप ये मेंशन करेंगे कि आपने रिपोर्ट में जो है वो हर्निया है भी या नहीं है, क्या हर्निया प्रेजेंट है, क्या ये हर्निया एब्सेंट है। आपने उसकी हर्निया जो है ये लिखने, फिर उसके साथ साथ आपने हर्निया की साइज़ देना है कि आप ने हर्निया का साइज़ क्या है, ख़ुसूसन उसकी नेक कितनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ जो है हम अक्सर अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पर रिपोर्टिंग करते हुए बिल्कुल नहीं मेंशन करते। जहाँ तक हर्निया के कंटेंट्स का ताल्लुक़ है, आपने उसके कंटेंट्स को एक्सप्लेन करना है। क्या है उसके अंदर ओमेंटल कंटेंट्स हैं, उसके अंदर इंटेस्टिनल कंटेंट हैं, उसके अंदर कोई एसोसिएटेड फ्लूइड मौजूद है या नहीं है। और फिर उसके बाद आखिर में आपने जो है ये देखना है कि रिड्यूसिबिलिटी उसकी है या नहीं।
क्या वो रिड्यूसिबल हर्निया है या वो इररिड्यूसिबल हर्निया है, ये 2 पॉइंट इसके ऊपर मेंशन होना ज़रूरी है। और सबसे आखिर में आप ये देखेंगे कि क्या हर्निया जो है वो टेंडर है या नहीं है, वो सिम्प्टोमेटिक है, टेंडरनेस है, उसमें कोई साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन है या नहीं है। तो ये तमाम आपकी एक डायनेमिक जो अल्ट्रासाउंड ऑफ ग्राइन एग्जामिनेशन है उस पर ये, उसकी रिपोर्ट पर ये तमाम पॉइंट्स होने चाहिए जो कि इसको बेहतरीन तरीके से एलाबोरेट करते हों। जहाँ तक हर्निया कंटेंट का ताल्लुक़ है तो सबसे पहले हर्निया जो है वो बना हुआ होता है, एक सैक है और इसके जो है 3 पार्ट्स हैं। इसकी नेक है, इसकी बॉडी है और इसका जो है फंडस है। तो ये हर्नियल सैक के 3 कंपोनेंट्स होते हैं और फिर इसके अंदर जो है वो कंटेंट जो हमें नज़र आते हैं। तो वो कंटेंट क्या हो सकते हैं? वो कंटेंट जो है सबसे पहले तो पेरिटोनियम होती है। तो जितने भी प्रोट्रूजन होती है इंग्वाइनल सैक के अंदर या हर्निएटिक सैक के अंदर, तो ये पेरिटोनियम जो है इसको कवर किया होता है, पेरिटोनियल ने इसको जो है ओवरलैप किया होता है। और ये जो है इसकी नेक बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जिससे कि हमें इसकी स्ट्रांगुलेशन और नॉन स्ट्रांगुलेशन का पता लगता है। जितनी नैरो रिजिड नेक होगी, ऑब्स्ट्रक्शन की और स्ट्रांगुलेशन के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। जहाँ तक बॉडी का ताल्लुक़ है, ये इसका वाइडेस्ट पार्ट है और फंडल रीजन जो है वो फंडस इसका काफ़ी दूर होता है। जो विसरा इसके अंदर दाखिल हो सकते हैं इस हर्नियल कंटेंट के अंदर और इस डिफेक्ट के थ्रू, तो वो ज़्यादातर जो है ओमेंटल फैट होते हैं, वो स्मॉल बाउल जो है वो हो सकता है। सोनोग्राफिकली इसमें देखने से हमें पता लगता है कि या तो इसके अंदर जो फ़ैट हैं वो इंट्रापेरिटोनियल फ़ैट होंगे, जिसके अंदर मेजेंटेरिक फ़ैट होगा या ओमेंटल फ़ैट होगा, या फिर ये प्री पेरिटोनियल फ़ैट्स भी जो हैं हो सकते हैं। और कभी कभी जो हैं ये दोनों फ़ैट्स इसमें जो है हमें नज़र आ सकते हैं। जहाँ तक इंट्रापेरिटोनियल फ़ैट का ताल्लुक़ है, इसमें जो है रिस्क देखने में आता है कि स्ट्रांगुलेशन होती है, क्योंकि फिर लेटर ऑन बाद में बाउल लूप्स जो है इसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। कभी कभी कुछ हर्निया के अंदर आपको फ्री फ्लूइड जो है वो भी नज़र आना शुरू होता है। और जो हर्निया होते हैं जिसके अंदर बाउल मौजूद हो, तो उनमें हाई रिस्क होता है स्ट्रांगुलेशन का। अगर स्ट्रांगुलेशन हो जाए तो फिर ये इन्फाक्शन की तरफ जो है वो चले जाते हैं और इनमें इन्फाक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है। फिर एब्सेस फॉर्मेशन और ये एक सर्जिकल इमरजेंसी जो है वो क्रिएट हो जाती है। जितने भी लार्ज हर्निया हैं वो ज़्यादातर उसके अंदर बाउल मौजूद होता है और उनको क्लिनिकली एसेस करना जो है आसान होता है और ज़्यादातर उसमें अल्ट्रासाउंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो क्लिनिकली डायग्नोज हो जाते हैं। लेकिन अल्ट्रासाउंड की रिक्वायरमेंट इसलिए अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर दिया जाता है ताकि उसके कंटेंट्स को जो है वो क्लियरली देखा जा सके कि उसके अंदर कंटेंट्स कौन से हैं। उसकी नैरो नेक को या नेक को जो है मेजर कर लिया जाए और अगर उसके अंदर कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रहा है तो वो देखा जा सके। ये एक हाई रिजोल्यूशन स्कैनिंग है जो कि राइट साइड की इंग्वाइनल रीजन पे की गई। आप इस इमेज को गौर से देखें। इस इमेज में आपको फ्लूइड फिल्ड डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो है नज़र आ रहा होगा। आप इसे लॉन्ग एक्सिस इमेज है, इसमें फ्लूइड कंटेनिंग फेमोरल हर्निया है और जिसकी वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है और पेशेंट को इस एरिया पे जो है वो स्वेलिंग नज़र आ रही है। तो नॉर्मली देखने से आपको ये फ्लूइड नज़र आएगा, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपको हर्निया की हर्निएटिक सैक के तीनों कंपोनेंट इसमें नज़र आ रहे हैं। आपको बॉडी नज़र आ रही है, आपको फंडस इसमें दिखाई दे रहा है और आपको इसमें नेक नज़र आ रही है। नेक जो है वो बहुत नैरो है। अगर आप नेक की मेजरमेंट करेंगे तो आपको ये कुछ ही 2 mm तक इसकी नेक नज़र आ रही है, जो कि इंतहाई नैरो रिजिड नैरो नेक है। इसके कंटेंट्स को अगर आप देखें तो इसके अंदर सिर्फ आपको फ्लूइड नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर कोई बाउल लूप नहीं है, इसलिए इसमें स्ट्रांगुलेशन के चांसेस जो है नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म का बाउल लूप जो है वो मौजूद नहीं है। तो ये एक एग्जांपल है फेमोरल हर्निया की। चूँकि फेमोरल हर्निया एक इंग्वाइनल हर्निया या ग्रॉइन हर्निया नहीं है, लेकिन चूँकि ये इस एरिया में मौजूद होता है इसलिए इसमें ये इंक्लूडेड है, तो इसलिए हम उसी को ग्रॉइन हर्निया में
शामिल करते हैं। तो ये एक बड़ी क्लासिकल एग्जांपल आपके साथ जो है वो फेमरल हर्निया की है, जो कि लॉन्ग एक्सिस में आपको जो है दिखाया गया है। ये एक अगेन दूसरा हाई रिजोल्यूशन एग्जामिनेशन है, ग्रॉइन की एग्जामिनेशन है, और आप इस इमेज पर जो है इंग्वाइनल हर्निया देख रही हैं। ये दरअसल इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। आपने प्रीवियस इमेज में जो है वो फेमरल हर्निया देखा था, ये इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। आप देखें इसके अंदर जो हर्निएटिक सैक है उसके अंदर बाउल लूप जो है वो मौजूद है। तो ये हर्निया जो है बाउल कंटेनिंग हर्निया है, इसके अंदर बाउल लूप जो है वो मौजूद है। आप अगर ये शॉर्ट एक्सिस व्यू है, और शॉर्ट एक्सिस व्यू पे आपको ये इनडायरेक्ट हर्निया नज़र आ रहा है, और इसके कंटेंट्स में जो है वो आपको बाउल नज़र आ रहा है। तो जो टेक्निकल कंसिड्रेशन है उससे हटकर जो रिपोर्टिंग आप करेंगे, तो आपने इस रिपोर्ट पर सबसे पहले जो है इसकी बॉडी और फंडस से इसको तमाम मेजर करें। जिस तरीके से ये दोनों एरोज़ आपको दिखाए जा रहे हैं, आप इसकी मेजरमेंट लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, वर्टिकल में आप लेकर, तो आपने हर्निया का साइज़ मेंशन कर दिया। इसके साथ आप इसकी नेक की मेजरमेंट लेंगे कि इसकी नेक कितनी नैरो है और इसकी नेक कितनी रिजिड है, तो आपने इसकी नेक की नैरोनेस के ऊपर जो है कमेंट करना है। तीसरा, आपने इसके कंटेंट को देखना है, तो डेफिनेटली इसके अंदर बाउल लूप मौजूद है, टू और फ्रो कंटेंट्स आपको इसके अंदर मूवमेंट या स्वेरलिंग करते हुए नज़र आएंगे। आप हल्की सी कंप्रेशन ट्रांसड्यूसर से देंगे तो आपको इसके अंदर से कंटेंट जो है वो हिलते हुए नज़र आ जाएंगे। तो ये आपके पास इसके कंटेंट्स की एक्सप्लेनेशन हो गई। इसके साथ साथ फिर आपने पेशेंट की कंप्रेसिबिलिटी देखनी है कि क्या ये कंप्रेसिबल है, रिड्यूसिबल है या नहीं है। तो रिड्यूसिबिलिटी से आपको अंदाज़ा होगा। आप वाल्सल्वा मैनेवर अप्लाई करके देखेंगे सुपाइन पोजीशन में, फिर आप अपराइट पोजीशन में देखेंगे कि क्या हर्निया जो है रिड्यूसिबल है, क्या कफिंग के दौरान ये प्रोट्रूड आउट होता है और वापस चला जाता है, क्या ये ट्रांसड्यूसर की कंप्रेशन से वापस अंदर चला जाता है या नहीं चला जाता। तो ये तमाम पॉइंट इसकी रिड्यूसिबिलिटी और इरिड्यूसिबिलिटी के साथ होते हैं। इसके साथ फिर आपने इसके पर ये मेंशन करना है कि क्या ये टेंडर है या नहीं, मरीज़ को पेन महसूस होता है या नहीं होता। क्योंकि जहाँ तक बाउल लूप मौजूद हों तो उसमें जो है चांसेस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो कि बहुत इन्फाक्शन को लीड करता है, और इससे जो है पेशेंट को पेनफुल भी होता है और दर्द महसूस होता है। तो आपको प्रोब टेंडरनेस से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पेनफुल है या नहीं है। तो ये आपके पास एक बड़ी खूबसूरत एग्जांपल थी इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की। ये एक ट्रांस एब्डोमिनल इमेज है, और इस ट्रांस एब्डोमिनल इमेज पे आपको एक क्वाइट रेयर एग्जांपल दिखाई जा रही है। ये एक बड़ी यूनिक फाइंडिंग है, आपके जहन में ये फाइंडिंग रह जाएगी। इसे एमिएंड हर्निया कहते हैं। अब एमिएंड हर्निया क्या है, आपको इस एग्जामिनेशन पर जो फाइंडिंग नज़र आ रही है सोनोग्राफिकली, वो ये है कि आपको एक कम्प्लेक्स सिस्ट नज़र आ रहा है, और उसके अंदर एक आपको इंट्राम्यूरल नोड्यूल नज़र आ रहा है। तो ये आपकी फाइंडिंग है। पेशेंट को ग्रॉइन रीजन में पेन था, और पेशेंट को जो है वो स्वेलिंग थी, तो आपको एक कम्प्लेक्स सिस्टिक लीजन जो है ये नज़र आ रहा है। ये दरअसल एमिएंड हर्निया है। ये है क्या, ये एक हर्निएटिक सैक है, और इस हर्निएटिक सैक के अंदर जो है वो जो अपेंडिक्स लूप है वो अंदर लटक गया है। तो इसको जो है हम एमिएंड हर्निया कहते हैं। जब भी किसी हर्निएटिक सैक के अंदर इंटेस्टिनल लूप प्रोट्रूड होकर डाउनवर्ड ग्रेविटेट कर जाए, तो उसको हम एमिएंड हर्निया कहते हैं। एमिएंड हर्निया अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पे आपको एक कम्प्लेक्स सिस्टिक लीजन नज़र आएगी, जिस तरह आपको इस इमेज के ऊपर नज़र आ रहा है। ये आपको एक कम्प्लेक्स सिस्टिक लीजन विद इंट्राम्यूरल नोड्यूल, और अगर आप डॉपलर सिग्नल डालें तो आपको इसके अंदर वेस्कुलरिटी नज़र आ जाएगी। तो ये आपकी जो फाइंडिंग्स है किसी और तरफ लेकर चली जाती है, तो जो कि आपके जहन में नहीं होगी। लेकिन अगर आपने ये हर्निया देखा हुआ है और आप अपनी अल्ट्रासाउंड अंडरस्टैंडिंग पर इसको कंफर्म करते हैं कि ये हर्निया है, और फिर ये इंटरनल कंटेंट को कंफर्म करते हैं कि ये तो अपेंडिकल लूप है, तो आपकी डायग्नोसिस एक्यूरेट होगी। लेकिन फिर भी डाउट जहन में होता है, तो इसके लिए जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है कंफर्मेशन करने के लिए, वो एमआरआई स्कैन है। जब आप एमआरआई स्कैन कराएंगे तो एमआरआई स्कैन पर ये बड़ी आसानी के साथ पिक हो जाएगा, और आप इसको आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये एमआरआई की स्कैन होगा, इमेज होगी, जिसमें आपको एमिएंड हर्निया जो है वो बताया जाएगा।
अब ये एमआरआई इमेज है, ये एमआर इमेज है और इस एमआर इमेज पे आपको एमी एंड हर्निया जो है दिखाया जा रहा है। अब आप गौर से देखें तो बड़ी क्लियरली आपको हर चीज़ इस इमेज पर विजिबल है। ये आपको लूप नज़र आ रहा है, ये जो हर्निएटिक सैक है उसके अंदर आपको अपेंडिकल लूप जो है वो लटका हुआ नज़र आ रहा है। तो ये हर्निया जो है वो एमी एंड हर्निया है और इसको जो है आप एमआरआई इमेजेस पे जो है वो बड़ी क्लियरली देख सकते हैं। तो इसीलिए ये कोरिलेशन और जो नेक्स्ट मॉडलिटी होती है अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के बाद वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि आपने अपनी फाइंडिंग्स को मद्देनज़र रखते हुए नेक्स्ट मॉडलिटी क्या एडवाइस करनी है ताकि वो आपको एग्जैक्ट डायग्नोसिस की तरफ लेके जा सके। तो आप जिस तरह देख रहे हैं कि एमी एंड हर्निया 1% लोगों में होता है, बहुत रेयर होता है, लेकिन चूंकि ये हो सकता है इसलिए आप देखते हैं कि आपको इस हर्निएटिक सैक के अंदर जो है फ्लूइड तो था लेकिन आपको एक लूप नज़र आ रही है और ये एमआर पे कंफर्म हो गया कि ये जो है एमी एंड हर्निया है। ये हाई रिजोल्यूशन इमेज है और ये लॉन्ग एक्सिस पे इमेजिंग लिया गया है और इस इमेज पे आपको फैट कंटेनिंग इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन ये क्वाइट रिस्पिरेशन पे है। मरीज़ क्वाइट रिस्पिरेशन पे था, इस पे कोई मैन्यूवर अप्लाई नहीं किया गया। तो आप गौर से देखें तो आपको ये सैक नज़र आ रही है और इस सैक के अंदर जो है फैट प्रोट्यूड होता हुआ नज़र आ रहा है। ये फैट जो है तमाम अलोंग द कैनाल अलोंग द सैक प्रोट्यूड होकर नीचे की तरफ आया हुआ है। मरीज़ जो है ये क्वाइट रिस्पिरेशन पे था, नॉर्मल रिस्पिरेशन ले रहा था, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई जो मैन्यूवर था वो अप्लाई नहीं हुआ। पेशेंट सुपाइन पोजीशन में था और सुपाइन पोजीशन में क्वाइट रिस्पिरेशन के साथ इस इमेजेस को लिया गया और इस इमेजेस पे आप देखते हैं कि ये फैट कंटेनिंग इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। लेकिन चूँकि इसको कम प्रेस करना था और इसको फर्दर मैन्यूवर अप्लाई करके कंफर्म करना था कि वाया ये इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है, फैट कंटेनिंग इंग्वाइनल हर्निया है या नहीं, तो इसके लिए जो है वालसल्वा मैन्यूवर अप्लाई किया गया। अब अगला इमेज जो है ये आपको वालसल्वा मैन्यूवर के साथ दिखाया जाएगा। जी ये हाई रिजोल्यूशन स्कैनिंग है और आप देखें ये उसी प्रीवियस इमेज को जो है आपको जो क्वाइट रिस्पिरेशन पे था अब आप देख रहे हैं ये वालसल्वा मैन्यूवर पे। वालसल्वा मैन्यूवर पे देखने से आपको जो है सबसे पहले जो हर्निएटिक सैक है वो डायलेटेड नज़र आई। दूसरा ये कि जो ये कंटेंट्स थे ये फोर्सफुली पुश होकर इस हर्निएटेड सैक के अंदर जो है वो दाखिल हो गए, जो कि आपको टू एंड फ्रो मूवमेंट वालसल्वा के दौरान जो है बड़ी आसानी से नज़र आ जाएगी, जो कि इस चीज़ की कंफर्मेशन है कि ये एक इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है और इसके अंदर फैटी कंटेंट्स मौजूद हैं। तीसरी बात ये कि आपको इसकी रिड्यूसिबिलिटी या इरिड्यूसिबिलिटी भी जो है वो कंफर्म हो जाएगी। तो ये एक फैट कंटेनिंग इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया वालसल्वा मैन्यूवर पर था। तो आपने दोनों इमेजेस देखे, आपने क्वाइट रिस्पिरेशन पे भी देखा, आपने वालसल्वा मैन्यूवर पे भी देखा, तो दोनों में आपने देखा कि फ़र्क आपको क्वाइट क्लियर नज़र आ गया। और ये इस फ़र्क को कंफर्म करने के लिए आप मैन्यूवर अप्लाई करेंगे तो आपको इमीडिएटली वहाँ पे चेंजेस नज़र आएंगे जो कि आपको डायग्नोसिस की तरफ बड़ी आसानी से के साथ लेके चली जाएंगी और आप आसानी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया डायग्नोस कर देंगे। ये फैट कंटेनिंग इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक और मरीज़ जिसका सैजिटल इमेज लिया गया, ये भी जो है इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। आप इस सैजिटल इमेज को आप गौर से देखें तो आपको थोड़ा सा सराउंडिंग फ्लूइड नज़र आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो है इसमें जो फैटी कंटेंट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो ये इमेज जो है ये क्वाइट रिस्पिरेशन पे है। इस पे आपको इमीडिएटली अगर आपको एक्सपीरियंस या पहले ये केस नहीं देखा हुआ तो आप इसको मिस कर सकते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये वाकई इनडायरेक्ट फैट कंटेनिंग इंग्वाइनल हर्निया है, क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रही। और दूसरी बात ये कि हर्निएटिक सैक के अंदर जो है स्टार्ट ही में सिर्फ़ और सिर्फ आपको फैट नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो ऑब्वियस नहीं है, इसलिए ये पिक्चर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। और ये सैजिटल इमेज पे लिया गया, अगर लॉन्गिट्यूजनल पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा कंफर्म हो सकेगा, लेकिन जो कि सैजिटल इमेज भी आपने देखना होता है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग
हो सके। तो ये सैजिटल इमेज पे क्वाइट रिस्पायरेशन पे जो है फैट कंटेनिंग इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। अब इसको हम जो है वाल्सल्वा मेनेवर पे चेक करते हैं। ये उसी पेशेंट की स्लाइड है और ये जो है सैजिटल सेक्शन लिया गया है। सैजिटल सेक्शन में आप देखें तो पेशेंट को जो है वाल्सल्वा मेनेवर अप्लाई कराया गया। वाल्सल्वा मेनेवर पे अगर आप दोनों इमेजेस को कंपेयर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये हर्निएटिक सैक इनलार्ज हो गई है, डायलेट हो गई है और इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं, जो फैटी कंटेंट हैं, जो फैट है वो फोर्सफुली इंटर होने की कोशिश कर रहा है, जो कि वाल्सल्वा मेनेवर की वजह से है। तो जैसे ही आप ये अप्लाई करेंगे तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा, आपको चेंजेस का पता लग जाएगा कि ये हर्निएटिक सैक जो है ये डायलेट हो रही है और इसके अंदर कोई चीज़ पॉप आउट हो रहा है। तो आप पॉप आउट जैसे ही होने लगेगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो है हर्निया है। तो ये आपके पास दोनों एग्जाम्पल जो दी गई ये इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की थी। इसके अंदर सिर्फ फैट कंटेंट जो है या फैट जो है वो प्रोट्रूड आउट हो रहा है। आपने क्वाइट रिस्पायरेशन पे भी देखी, आपने वाल्सल्वा मेनेवर पे भी देखी। तो दोनों आपने अप्लाई किया तो आपने जो है आपकी डायग्नोसिस कंफर्म हो गई और ये कंफर्म इनडायरेक्ट फैट कंटेनिंग इंग्वाइनल हर्निया है। ये इमेज स्कीमिंग और अल्ट्रासाउंड इमेज आपको दिखाया गया है ताकि आप इस पे अंडरस्टैंड कर सकें कि हर्निया रिड्यूसिबिलिटी जो है वो रिलेट करती है उसकी शेप के साथ, उसकी नेक की वेड्थ के साथ और फंडस के साथ। तो ये एग्जांपल्स आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आप देखें ये कुछ टिपिकल शेप है। आपको इस इमेज के ऊपर जो है वो हर्निया नेक जो है वो काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू फंडस ऑफ द या फंडल जो हर्निया सैक है उसकी निस्बत। तो आप देखें तो ये जो है इसका नेक काफ़ी वाइड है। इसका मतलब है कि इसमें कोई स्ट्रांगुलेशन के चांस नहीं है। बड़ी आसानी के साथ ये जो कंटेंट्स हैं बैक चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं और इस तरह की इमेज पे, इस तरह की हर्निया पर ये डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है और इसमें किसी किस्म की चांस ऑफ स्ट्रांगुलेशन जो है वो नज़र नहीं आता। वजह इसकी ये है कि इसकी नेक जो है वो फंडस की वेट से ज़रा बड़ी है या दोनों बराबर हैं। तो इन दोनों कंडीशंस में जो है आप के पास जो ये इंग्वाइनल हर्निया होगा ये रिड्यूसिबल होगा। अब आप इस दूसरे इमेज को देखें, इस पे आपको जो है वो इमेज भी दिखाया जा रहा है और आपको जो है अल्ट्रासाउंड इमेज भी दिखाया गया है। ये जो है इसमें आप देखें तो नेक जो है वो नैरो है एज़ कम्पेयर टू वेड्थ ऑफ द फंडस। जो फंडस है या जो हर्निएटिक सैक है वो हर्निएटिक सैक जो है इस नेक की निस्बत जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो अगर आप साइज़ लेंगे तो आपने जो है सबसे पहले हर्निया का साइज़ लेने की इतना बड़ा हर्निया है और उसके बाद कंपैरेटिवली आपने बताने कि इसकी नेक कितनी है। तो ये ऑटोमेटिकली क्लैरिफाई हो जाता है कि ये नेक जो है काफ़ी छोटी है इस हर्नियल सैक को रिड्यूसिबिलिटी के लिए। बहरहाल क्लिनिकली देखा गया है कि इस तरह की अगर छोटा सा जो हर्निया हो वो रिड्यूसिबल होता है, लेकिन ज़्यादातर चांस इस तरह की हर्निया में जो है वो इरिड्यूसिबल होते हैं और इसमें जो है स्ट्रांगुलेशन के चांस ज़्यादा होते हैं। आप देखें तो आपको ये नेक नैरो नज़र आ रही, इसलिए अब आपको अंदाज़ा हुआ कि जो पहले ही आपको बताया गया कि रिपोर्टिंग पे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स मेंशन करने होते हैं, जिसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपने नेक को मेंशन करना है कि नेक का साइज़ कितना है। तो नेक जो है वो इम्पॉर्टेंट है ताकि आप उसकी रिड्यूसिबिलिटी इरिड्यूसिबिलिटी को देख सकें और आप जो है असेस कर सकें कि इसमें कितने चांसेस ऑफ स्ट्रांगुलेशन है। इस इमेज पे एनाटॉमिकल लैंडमार्क दिखाए गए हैं ताकि आपको जो है इंग्वाइनल हर्नियास पहचानने में आसानी हो। तो अगर आप देखें तो आपको इस इमेज पे आइडेंटिफिकेशन बताई गई है इंटरनल इंग्वाइनल रिंग की। आप इस इमेज पे देखें आपको इंटरनल इंग्वाइनल रिंग जो है वो क्लासीफाई किया गया और उसके साथ साथ आपको इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी भी जो है बताई गई है। अब जहाँ तक इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स का ताल्लुक है, ये मेन लैंडमार्क्स हैं इंग्वाइनल हर्निया को एवोल्यूएट करने के लिए। आप इमेज नंबर 1 को देखें, इस इमेज नंबर 1 को जो है ये ट्रांसवर्स प्लेन में लिया गया है
और ये तकरीबन अम्बिलाइकस और प्यूबिक सिम्फिसिस के बिल्कुल दरमियान, आधे रास्ते के दरमियान पे है। जहाँ पे प्यूबिक सिम्फिसिस शुरू होता है और अम्बिलाइकस है, इसके बिल्कुल एंड दरमियान में तो आपको इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और उसके जो साथ पे दो वेन्स हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। और ये जो है मिड लेटरल पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस मसल है। तो साथ रेक्टस एब्डोमिनस मसल है और इसके बिल्कुल मिड लेटरल पोस्टीरियर सरफेस जो है उसके ऊपर आपको ये एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और इसके साथ दो पेयर्स वेन्स नज़र आ रही हैं। तो ये इमेज नंबर 1 पे आपको दिखाई दे रहा है। इमेज नंबर 2 पे जो है वो आपको थोड़ा सा कुछ सेंटीमीटर नीचे करके लिया गया है। आपको वही इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स जो हैं ज़्यादातर लेटरली आपको लेटरल साइड पे नज़र आ रही हैं। इमेज नंबर 3 को आप देखें तो ये इमेज नंबर 3 जो है वहाँ से लिया गया है जहाँ पे इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन्स हैं जो एरो इंडिकेट कर रही हैं और उस जगह पे जहाँ पे जो रेक्टस मसल्स का एज है उस जगह पे लिया गया है। तो ये तमाम लेवल जो हैं आपको, ये ख़ुसूसन वो लेवल है जो नंबर 3 पे दिखाया गया है। ये ज़्यादातर स्पाइजिलियन हर्निया इस पे होता है। तो ये आप गौर से देखें और आप अपने जहन में एनाटॉमिकल लैंडमार्क खसूसी तौर पर इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल यानी इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और उसके साथ जो वेन्स हैं और उसके साथ जो है आप रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स को और इंग्वाइनल रिंग को आइडेंटिफाई कर लें। ये तीनों लैंडमार्क जो हैं ये आपको गाइडलाइन देते हैं कि आप डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, स्पाइजिलियन हर्निया को बेहतरीन तरीके से इन लैंडमार्क के ज़रिए जो है वो डायग्नोस कर सकें। इन तमाम हर्नियास को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ क्लासिकल टीचिंग पॉइंट्स हैं जो आपके जहन में हमेशा होने चाहिए। ये चंद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे ही आपके सामने आते हैं आप हर्निया की टाइप को आसानी के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जिस तरीके से इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो है, सबसे पहले तो ये मोस्ट कॉमन ग्रॉइन हर्निया है और इसमें क्या होता है कि इसमें जो एक्सटेंशन है वो स्क्रोटम में मर्दों में और औरतों में लेबिया मेजोरा में जो है ये जो कंटेंट्स हैं, चाहे वो ओमेंटल फैट हो या बाउल कंटेंट्स हो, वो एक्सटेंड होकर नीचे चले जाते हैं। तो आप देखते हैं कि टेस्टिकुलर में सस्पेंडेड ओमेंटल कंटेंट्स या बाउल लूप्स हों तो दैट वुड बी इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। और अगर आप देखें कि लेबिया माइनोरा मेजोरा में सस्पेंडेड कंटेंट्स मौजूद हों, फैटी ओमेंटल कंटेंट्स हों, तो ये जो है इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के लिए जो की लर्निंग पॉइंट है वो ये है कि ये हमेशा जो है ये एसोसिएटेड होता है इंटरनल इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर में। हर वो चीज़ जो कि एब्डोमिनल प्रेशर को इंक्रीज़ कर ले वो रीज़न होती है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की। जिस तरीके से अगर पेशेंट में एसाइटिस हो या पेशेंट ओबेस हो या प्रेगनेंसी के दौरान जो हर्निया होता है वो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है, या फिर ओल्डर एज में जो हर्निया होता है वो भी डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है, या हर वो रीज़न जो कि वीक मस्कुलेचर काज कर सके। तो जहाँ पे भी वीक मसल्स आएंगे तो वहाँ पर जो हर्निया होगा वो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा। तो ये एसोसिएशंस हैं, इन एसोसिएशंस के साथ अगर आपको हर्निया देखने में मिलता है तो आप मेक श्योर हों कि ये जो है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा। जहाँ तक स्पाइजिलियन हर्निया का ताल्लुक़ है, अल्ट्रासाउंड पर देखने से आपको सबसे पहले ये कम्प्लेक्स मास की शक्ल में नज़र आएगा। और ये कहाँ पे नज़र आएगा? ये एब्डोमिनल वॉल पे, लेकिन एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट पे होगा। जिस तरह आपने तस्वीर में पॉइंट आउट होते हुए देखा कि इस जगह पर जो है ये स्पाइजिलियन हर्निया हो सकता है, तो ये एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल होगा। इस कम्प्लेक्स मास के अंदर आपको जो है फ्लूइड नज़र आएगा या उसके अंदर गैस फिल्ड बाउल लूप्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये आपकी फाइंडिंग्स हैं कि ये स्पाइजिलियन हर्निया होगा, तो ये ज़रूर अपने जहन में रखिएगा।
फेमोरल हर्निया से रिलेटेड जो की पॉइंट हैं वो ये हैं कि ये जो हर्निया है ये इसकी एसोसिएशन जो है वो इनकार्सिरेशन के साथ होती है। तो इनकार्सिरेशन का मतलब ये हुआ कि इस फेमोरल में जो है इसका नेक हमेशा बहुत टाइट होती है, बहुत छोटी नेक होती है और ये कंटेंट जो है अक्सर रिड्यूसिबल नहीं होते, इरिड्यूसिबल कंटेंट होते हैं। तीसरा ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और चौथा ये कि इसके अंदर स्ट्रैंगुलेशन के चांसेस इसलिए ज़्यादा होते हैं कि इसकी नेक जो है वो नैरो होती है और इस्कीमिक चांसेस जो है वो ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। तो इसलिए ये हर्निया भी इन 4 पॉइंट्स की बुनियाद पर पहचानना जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है। इस इमेज को आप गौर से देखें तो ये इमेज आपको जो है 4 टाइप की हर्निया जो है वो क्लैरिफाई करा रहा है। ये सीटी स्कैन का इमेज है। आप सीटी स्कैन के इमेज पे सबसे पहले 2 पॉइंट्स को देखें, 2 पॉइंट गौर से देखें। पहले ऊपर जो एक सेमील्यूनर लाइन नज़र आ रही है और उसके बिल्कुल नीचे जो है ये ग्रॉइन का एरिया है जिसे हम कहते हैं इलियो इंग्वाइनल क्रीज। इन 2 चीज़ों को फोकस करने के बाद आप तीसरी चीज़ को फोकस करें। ये जो ब्लैक लाइन नज़र आ रही है आपकी राइट साइड पर, आप देखें इसे इन्फीरियो इपिगेस्ट्रिक वेसल्स हैं। जब आप ये तीनों चीज़ें अपने जहन में रख लें तो अब आप आइडेंटिफाई करें हर्नियास को। जो इन्फीरियर इपिगेस्ट्रिक वेसल से लेटरल साइड पर आपको जो रिंग्स नज़र आ रहे हैं ये स्पेजिलियन हर्निया के हैं और इंटरनल इंग्वाइनल रिंग है। मैं बात को मज़ीद शार्ट करूँगा कि इन्फीरियर इपिगेस्ट्रिक वेसल से जो बाहर की तरफ चीज़ें होंगी वो इंग्वाइनल इंटरनल इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा और जो अंदर की तरफ होगा वो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा। तो आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया को लोकेट कर लिया। जो ऊपर की थोड़ी सी जगह है जो कि आपको लेटरल एब्डोमिनल वॉल की एरिया नज़र आता है वो स्पेजिलियन हर्निया है और नीचे फेमरल एरिया जो होगा वो आपके पास फेमरल हर्निया होगा। तो ये आप एक स्कीमेटिक चार्ट है जो कि सीटी पे दिखाया गया है जो कि आपको क्लियरली चारों हर्निया को एक्सप्लेन कर रहा है। अब आप इस तस्वीर को दोबारा गौर से देखें तो इस तस्वीर में सबसे पहले आप ये ब्लू और रेड कलर की आर्टरीज़ को देख लें। ये क्या है? इन्फीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स हैं, एपिगेस्ट्रिक वेन और एपिगेस्ट्रिक आर्टरी हैं। अब आप देखें इससे ऊपर की तरफ बाहर की तरफ जो आपको रिंग नज़र आ रहा है इसमें से जो हर्निया आएगा ये होगा इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया और जो इससे मीडियल की तरफ एरिया होगा वो होगा डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। तो आप अगर आपको इन्फीरियर इपिगेस्ट्रिक वेसल से बाहर की तरफ जो हर्निया नज़र आता है तो ये आपके पास इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा और अगर जो अंदर की तरफ आपको नज़र आएगा इस रिंग से इंटीरियरली इंटरनली तो यहाँ से कोई चीज़ प्रोट्रूड आउट हो रही होगी तो ये आपको डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया नज़र आएगा। तो ये 2 पिक्चर्स आपको क्लैरिफाई कर रही हैं डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। इस तस्वीर को आप गौर से देखें। ये लॉन्ग एक्सिस में जो है राइट इंग्वाइनल रिंग जो है और इंग्वाइनल कैनाल आपको दिखाया गया है। अब इस तस्वीर को गौर से देखें तो नीचे आपको इन्फीरियर इपिगेस्ट्रिक आर्टरी नज़र आ रही है। इस आर्टरी के ऊपर ये जो सारा ब्लू एरिया है ये इंटरनल इंग्वाइनल कैनाल है, ये इंग्वाइनल कैनाल है और ये जहाँ से स्टार्ट होता है ये एरिया जो है इंटरनल इंग्वाइनल रिंग है। तो आप इसको अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे इसी तरीके से इसी फैशन में देख सकेंगे। अगर आपने अपनी प्रोब को लॉन्गिट्यूडनल एंगल पे देखा तो आप इंटरनल इंग्वाइनल रिंग और इंटरनल इंग्वाइनल कैनाल और इन्फीरियर इपिगेस्ट्रिक आर्टरी को आसानी से देख सकते हैं। आइए ये इमेज देखते हैं। अब अल्ट्रासाउंड की इस इमेज को आप गौर से देखें। जो आपको डायग्राम बताया गया उसी डायग्राम के मुताबिक है। अब आप सबसे पहले इंटरनल इपिगेस्ट्रिक आर्टरी देख लें। आपको इन्फीरियर इपिगेस्ट्रिक आर्टरी नज़र आ रही है। इसके बाद आप जो है उसकी लेफ़्ट साइड को देखें तो इंटरनल इंग्वाइनल रिंग आपको नज़र आ रहा है। इस रिंग की मेजरमेंट भी ली गई है तो ये इंटरनल इंग्वाइनल रिंग है। और अब आप इसी रिंग को आगे फॉरवर्ड करते हुए जाएं तो IC जो लिखा हुआ है दैट इज़ इंग्वाइनल कैनाल। तो ये 3 आपको लॉन्गिट्यूडनल फैशन में जो है अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे नज़र आएंगे। तो इन्फीरियर इपिगेस्ट्रिक आर्टरी को आपने फोकस किया, आपने
इंफीरियर या इंटरनल इंग्वाइनल रिंग को चेक किया और आप उसी के साथ इंग्वाइनल कैनाल को आप देखते रहे, तो आपको इसके अंदर जो है फैटी कंटेंट सारे नज़र आ जाएंगे, तो आप इसको आसानी से देख सकेंगे। इस दो इमेजेस को गौर से देखें तो जो ऊपर वाला इमेज है ये आपको इंग्वाइनल हर्निया दिखा रहा है। अब आप इसमें देखें वही इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है। अल्ट्रासाउंड इमेज पे भी आपको इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी नज़र आ रही है। जो एरो इंडिकेट कर रहा है ये इंटरनल इंग्वाइनल रिंग है, और ये जो ए आपको इंडिकेट कर रहा है ये आपको कैनाल दिखा रहा है। अब आप देखें कैनाल भी बड़ी है, लेकिन इसमें जो देखने की चीज़ है वो ये है कि इंटरनल इंग्वाइनल रिंग काफ़ी बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये हर्निया होगा, रिड्यूसिबल हर्निया होगा। इसमें जो ओमेंटल कंटेंट्स या फैट कंटेंट्स इंटरनली कैनाल की तरफ प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो ये बड़ी आसानी के साथ बैक हो सकेंगे। तो इसको हम स्लाइडिंग टाइप हर्निया भी कहते हैं, क्योंकि वापस इसमें से जो फैट्स हैं वो स्लाइड बैक कर जाते हैं। अब नीचे इमेज को देखें, इमेज नंबर बी। इसमें आप देखें इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी आपको नज़र आ रही है, और जो वाइट एरो आपको इंडिकेट कर रहे हैं ये इंटरनल इंग्वाइनल रिंग है। तो ये इंटरनल इंग्वाइनल रिंग छोटा है, और इसके अंदर जो आप देखते हैं तो ये कैनाल में तमाम जो फैटी कंटेंट्स हैं वो सारे जा चुके हैं। तो ये फैटी कंटेंट्स कंपैरेटिवली ऊपर वाली इमेज से रिड्यूस इतनी आसानी से नहीं होंगे, तो ये नॉन स्लाइडिंग होगा, ये इरिड्यूसिबल होगा। तो आपको ये दोनों इमेजेस जो हैं वो क्लैरिफाई कर रहे हैं कि इरिड्यूसिबल हर्निया कैसे नज़र आएगा और इरिड्यूसिबल हमें कैसे नज़र आएगा अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया को एक्सप्लेन करने के लिए उसकी जो कम्युनिकेशन है स्पर्मेटिक कॉर्ड्स से, ये आपको स्कीमिक चार्ट दिखाया गया है। अब आप देखें आपके लेफ़्ट साइड पे जो ऊपर लिखा हुआ इनडायरेक्ट, और नीचे जो है ये क्या है, हर्निया आपको नज़र आ रहा है, एच हर्निया नज़र आ रहा है, और ऊपर जो है स्पर्मेटिक कार्ड नज़र आ रही है। आप अल्ट्रासाउंड इमेज को गौर से देखें तो आपकी जो राइट साइड पे है वो एस सी मीन स्पर्मेटिक कार्ड है, और हर्निया जो है वो इसके नीचे है। तो ये हमारे पास जो है हर्निया जो इस फैशन में आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि स्पर्मेटिक कार्ड से नीचे, तो ये आपके पास डायरेक्ट हर्निया है, मीडियल एस्पेक्ट पे है। तो स्पर्मेटिक कार्ड से नीचे की तरफ इंफीरियरली जो हर्निया देखने में मिलेगा दैट वुड बी इन डायरेक्ट हर्निया। अब आप लेफ़्ट साइड को देखें, आपकी लेफ़्ट साइड पे जो हर्निया नज़र आ रहा है और स्पर्मेटिक कार्ड से ऊपर नज़र आ रहा है। तो स्पर्मेटिक कार्ड को अगर हम लैंडमार्क बना लें तो इस लैंडमार्क से जो नीचे हर्निया होगा वो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा, और इस लैंडमार्क से जो ऊपर हर्निया होगा वो आपके पास इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा। ये आपको दूसरा इमेज दिखाया गया है। इस इमेज पे आप गौर से देखें तो अगेन आपको जो है स्पर्मेटिक कार्ड दिखाई गई है, और स्पर्मेटिक कार्ड के जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है वो हर्निया नज़र आ रहा है। तो ये आपके पास अगेन इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया हो गया। तो आपने विद रिलेशन टू स्पर्मेटिक कार्ड जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया देख लिया। with respect to with relation to inferior epigastric artery और vein, in short vessels हम उसे कहेंगे, उससे आपने कम्युनिकेशन देख ली कि ये डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है या ये इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। तो ये आपको इस इमेजेस के ऊपर काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहे हैं। इस अल्ट्रासाउंड इमेज को गौर से देखें तो इसको अगेन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अल्ट्रासाउंड इमेज और तस्वीर जो है दिखाई गई है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो नैरो नेक है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जो वाइडर नेक है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप देखें यहाँ पे जो डिफेक्ट नज़र आ रहा है ये नैरो नेक है, और जहाँ तक इसके ऊपर प्रोट्रूजन का ताल्लुक है और कैनाल में आप देखें तो जो कंटेंट्स हैं वो ज़्यादा बड़े हैं। तो इसलिए आपने जब मेजरमेंट लेनी है तो सबसे ऊपर आप मेजरमेंट ले लेंगे तो ये आपकी हर्निया हो जाएगा, और आपने ये जो छोटी नेक है इसको मेजर करेंगे तो ये नेक हो जाएगी। तो अगर नेक एज़ कम्पेयर टू हर्निया जो है छोटी है तो उसमें स्ट्रांगुलेशन के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में आपने उसकी स्ट्रांगुलेशन को देखने के लिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड
डालना है और डॉपलर पे आपने कंफर्म करना है कि कोई सराउंडिंग वेस्कुलरिटी है या सराउंडिंग कोई इन्फ्लेमेटरी चेंजेस तो नज़र नहीं आ रहे, जो कि प्रिडिक्टिव होगा कि इसमें कोई स्ट्रांगुलेशन है और ये स्ट्रांगुलेटेड हर्निया हो सकता है। अब उसी तरह से आपको दूसरा इमेज दिखाया जा रहा है। इस इमेज पे आप गौर से देखें तो आपको हर्निया नज़र आ रहा है। इस हर्निया को आप मेजर कर लें, तीनों वाइट एरो इसको इंडिकेट कर रहे हैं। और जहाँ तक नेक का ताल्लुक़ है तो आप देखें निचले वाले 2 एरो जो है इसकी नेक को मेजर कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसकी नेक कंपैरेटिवली जो उसकी प्रोट्रूजन ऑफ द कंटेंट्स हैं या जो फैटी कंटेंट्स हैं उसकी निस्बत बहुत बड़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पेशेंट जैसे ही कफ़ करेगा तो इसमें से जो खांसी के दौरान जो ओमेंटल कंटेंट्स हैं या जो फैटी कंटेंट्स हैं ये प्रोट्रूड आउट हो जाएंगे, लेकिन रिग्रेस हो जाएंगे, फ़ौरन वापस चले जाएंगे। तो ऐसे पेशेंट्स को एग्ज़ामिनेशन करने के लिए ज़रूरी है कि आप वेल्सेल्वा मैनेवर कराएं। और दूसरी बड़ी बात ये कि अपराइट पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा करके आप इससे जो है आप मैनेवर करवाएंगे तो ये प्रोट्रूड आउट हो जाएगा। वेल्सेल्वा मैनेवर पे, कफिंग पे और अपराइट पोजीशन में। और इसके बगैर अगर ये सुपाइन पोजीशन में लेटा होगा तो पेशेंट की जो हर्निया है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये असल में रिड्यूसिबल हर्निया की मेन रीज़न ये है कि आपने नेक को आइडेंटिफाई करना होगा और नेक को मेजर करना होगा ताकि अंडरस्टैंडिंग हो सके कि इसको कितनी ट्रीटमेंट चाहिए, या मैश रिपेयर की ज़रूरत है, या ये जनरली इसके लिए स्टिचिंग चाहिए होगी, और आया इसमें कितने चांस ऑफ स्ट्रंगुलेशन है। ये एक आखिरी इमेज जिसमें आपको सिर्फ दिखाया गया कि आपने जो है नेक को मेजर किस तरीके से करना है। तो इस अल्ट्रासाउंड इमेज पे, लॉन्गिट्यूजनल इमेज पे आपको ये जो डिफेक्ट नज़र आ रहा है ये हर्निएटिक डिफेक्ट है। आपने इसकी मेजरमेंट ले लेनी है और इसके बाद जो ऊपर एरिया है वो आपको नज़र आ रहा है कि ये हर्निया है। तो इस तरीके से आपने हर्निया की रिपोर्ट और हर्निया की नेक को जो है मेंशन करना है। तो हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फेमोरल और स्पेजिलियन हर्निया को डिटेल के साथ देखा। हमने ये देखा जहाँ तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर्निया वो बहुत कॉमन है। तो विद रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटिक कॉर्ड हमने देखा, विद रिस्पेक्ट टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी देखा, हमने स्कीमेटिक इमेजेस को देखा कि अगर इस इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज के आउटसाइड जो होगा तो वो इनडायरेक्ट होगा, इंटरनल होगा वो डायरेक्ट होगा। तो ये तमाम पिक्चर्स हमने अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे, तस्वीरों के ज़रिए और कुछ सीटी इमेजेस पे आपको दिखा दी। उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको जो है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया अंडरस्टैंड करना काफ़ी आसान हो जाएगा। जी दोस्तों, तो ये था इंग्वाइनल हर्निया के हवाले से। मैंने इसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फेमरल, स्पेजिलियन हर्निया तमाम को इंक्लूड किया। और उम्मीद है इस लेक्चर को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होगी और आप जो है कॉन्फिडेंटली हर्निया जो है अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पे जो है वो डायग्नोस कर सकेंगे। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि रूल ऑफ 4 जो है वो अप्लाई किया जाता है अगर किसी चीज़ को हमने लर्न करना हो और उसे अपनी एक्टिव मेमोरी में डालना हो। तो अगर उसे हम 4 दफ़ा दोबारा रिपीटिशन के साथ देखेंगे तो वो हमारी मेमोरी का पार्ट एंड पार्सल बन जाएगा। लेकिन अगर हम उसे एक ही दफ़ा देखेंगे तो मेडिकल का सब्जेक्ट किसी हद तक इतना वोलेटाइल होता है कि आप से वो चीज़ें जो हैं वो भूल जाती हैं। इसलिए बेहतर ये है कि आप किसी एक वीडियो को देखें तो आप उसको एक 4 दफ़ा वक्फे से रिपीट कर लें ताकि वो आपकी एक्टिव मेमोरी में जो है वो शामिल हो जाए और आपको तमाम चीज़ें जो आपको भूलें नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अगले किसी दूसरी इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।